क्या आपको पता है कि भारत का पहला झंडा जो था उसे कब फहराया गया था? और क्या आपको पता है कि हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक नोवेल का हिस्सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वास्तव में उनके ही एक नोवेल आनंद मठ का हिस्सा है। और इस गीत को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। वंदे मातरम को 1937 में राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया था। फैक्ट नंबर 7, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मंजूरी दे दिया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान उसी तारीख को एलाइड फोर्स के सामने आत्मसमर्पण किए थे, जैसे ब्रिटिश ने किया था हमारे भारतीय लेजेंड्स के सामने। फैक्ट नंबर 6, रेड क्लिफ लाइन के बारे में आप जानते ही होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसे रेड क्लिफ लाइन क्यों कहा जाता है और इसे कब पब्लिश किया गया था? मैं उसी लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि उस जमाने में पंजाब को वेस्ट पाकिस्तान से और बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान से अलग करता था। तो इसे रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने ड्रॉ किया था और ये 3 अगस्त 1947 को ही पूरा हो गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये 17 अगस्त 1947 को मतलब हमारे स्वतंत्रता मिलने के 2 दिन बाद पब्लिश किया गया था। फैक्ट नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा था। अमर सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, उसे 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इस गीत की पहली 10 पंक्तियों को 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया था। फैक्ट नंबर 4, भारत के अलावा अन्य 5 ऐसे देश भी हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein भी शामिल है। फैक्ट नंबर 3, गोवा भारतीय क्षेत्र में शामिल होने वाला आखिरी राज्य था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भी गोवा एक पोर्तुगीज कॉलोनी था और इसे 1961 में भारतीय सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया था। फैक्ट नंबर 2, इंडियन फ्लैग का मैन्युफैक्चर और सप्लाई पूरे देश में एक ही स्थान से किया जाता है और वो जगह है कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ, और ये कर्नाटक के दरबार में स्थित है, जिनके पास भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने का और सप्लाई करने का अधिकार है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट पास में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। फैक्ट नंबर 1, लाल पीले और हरे रंगों के 3 पट्टियों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था और हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था 1921 में। 24 स्पोक अशोक चक्र के साथ सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन स्ट्राइप वाला वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को पहली बार के लिए इसे फहराया गया था। सो दैट वाज द इन्फो।